वेलकम टू 6 क्लासेस ऑफ एसएस क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज ऑपरेटर एंड हाउ टू यूज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें से ऑपरेटर करते क्या है, मैथमेटिकल सिंबल होते हैं जो क्या करते हैं ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं वेरिएबल को कंपाइलर को बताते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम को रन करना है और किस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले होगा हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कौन कौन से हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, परसेंटेज है। इनको यूज कैसे करते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए हमारा ये कि ए क्या है, एक वेरिएबल है एंड ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा, प्लस वाला। देन बी, ये क्या होगा हमारे प्रोग्रामिंग में यूज होगा, कौन से, अर्थमेटिक ऑपरेटर, जैसे कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी। ये क्या हो रहा है, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किया जा रहा है इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसके जस्ट बाद आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर कुछ हमारे सिंबल है, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल एंड कंपेयर। ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे कि हमारा लिखा हुआ है। और एक है ये नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर, यहाँ पर हम इनका यूज करते हैं, जैसे कि ए हमारा क्या हुआ, वेरिएबल होगा, जैसे ए इक्वल्स टू बी। इसका मतलब होगा कि ए में जितनी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू किस में होगी, बी में। यानी कि अगर ए में अगर 2 होगा तो बी में कितना होना चाहिए, हमारे पास 2 होना चाहिए। इसे पता है कि ए और बी की वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी। ये होता है हमारा कंपेयर ऑपरेटर। और ये नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। इसके बाद आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे 3 ऑपरेटर होते हैं। एक होता है हमारा एंड, सेकेंड होता है हमारा और ऑपरेटर, और थर्ड होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। एंड, और नॉट, 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद आता है हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे इसे ऑपरेटर के आगे हमने ये यूज किया है, तो ये क्या होगा हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये पोस्ट, अब इसके बाद हमें यूज करना है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे कि हमारे पास ये हमारा होगा वेरिएबल, इसके बाद हमने हमारा ऑपरेटर का साइन लगाया है, या हमने इसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी साइन लगाया है, तो ये हमारे होंगे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये होंगे हमारे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये होगा हमारे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल। इसके जस्ट बाद हमने यूज करेंगे हमारे टर्नरी ऑपरेटर का। टर्नरी ऑपरेटर का आगे यूज करके हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। इसके बाद आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे कि हमारा एक वेरिएबल है ए इक्वल्स टू बी। क्या ए इक्वल टू बी, इसका मतलब यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग में होगा कि ए की जो वैल्यू होगी वो इक्वल्स टू होगी बी के, नहीं। प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट में लिखी गई वैल्यू है उसको असाइन करते हैं राइट में लिखी गई वैल्यू पे। यहाँ पे अगर ए के पास अगर 5 होगा तो हमने 5 किसको असाइन कर दिया है, ए वेरिएबल को। यानी कि अब ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 5 हो गई। ये हमने असाइन कर दिए किसको, ए को कर दिए, किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू को ए को असाइन कर दिया गया है। ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इन ऑपरेटर को हम समझने के लिए क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग होगी वहीं से, जहां से हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सबसे पहले क्या होगा हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। उसके जस्ट बाद हम इंक्लूड करेंगे हमारे प्रोग्राम में 2 हेडर फाइल को, कौन कौन सी, stdio.h और conio.h। ये एक्सटेंशन से पता चली जाता है .h का किसका एक्सटेंशन है, ये हमारे हेडर फाइल का एक्सटेंशन है। उसके बाद हमारे मेन प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग होती है, वो कहाँ से होगी, हमारे मेन फंक्शन से। कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले किसको ढूंढता है, हमारे मेन फंक्शन को। और मेन फंक्शन के आगे हमने लिखा है वॉइड। वॉइड इसका रिटर्न टाइप है, यानी कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, वॉइड टाइप की। यहाँ पर मेन फंक्शन, ये हमारे मेन फंक्शन का साइन है। आप सभी को पता होगा कि ये फंक्शन का साइन होता है। जिस भी वेरिएबल के आगे ये साइन लगा होता है यानी कि वो क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। ये हमारे मेन फंक्शन की ओपनिंग है, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के जस्ट बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंटीजर टाइप का। तो अभी किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, ये इंटीजर टाइप की। ये हमारा क्या है, डेटा टाइप से। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि डेटा टाइप 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी डेटा टाइप और एक सेकेंडरी डेटा टाइप। ये हमारा कौन सा डेटा टाइप है, प्राइमरी डेटा टाइप है। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। यानी कि इसके अंदर 0 से लेकर
9 तक कोई भी वैल्यू स्टोर की जा सकती है। यहाँ पर हमने असाइन किया, अभी आपको मैंने बताया कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने असाइन किया a इक्वल्स टू 10, यानी कि जो 10 लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू रखी गई है, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू रखी गई है हमारे यहाँ पर 10 रखी गई है। तो 10 किसको असाइन की जा रही है, यहाँ पर a को असाइन की जा रही है, यानी आप a की वैल्यू कितनी हो गई है 10 हो गई है। जस्ट इसको डिक्लेयर और डिफाइन करने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी इसको प्रिंट करवाना। तो प्रिंट करवाने के लिए कौन सा प्री डिफाइंड फंक्शन हम यूज करते हैं, प्रिंट एफ। सी के अंदर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारा किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए किस प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करते हैं, प्रिंट एफ का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने प्रिंट एफ का यूज किया है। प्रिंट एफ के अंदर हमने क्या किया है, सबसे पहले परसेंटेज डी, ये सिंबल है, यानी कि किस टाइप का डेटा हमारे पास स्टोर होकर आ रहा है, इंटीजर टाइप का। उसके जस्ट बाद हमने क्या किया है, ए को प्रिंट करवाया। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये हमारा पहला सवाल है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा 10, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10 दी गई है। जस्ट इसके बाद वापिस हमने एक प्रिंट एफ किसको यूज किया है, प्रिंट करवाने के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर हमने एक और ऑपरेटर का यूज किया है। अभी आपको मैंने जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू ए की कितनी है 10, तो क्या करेगा, सबसे पहले इसको क्या करे, इसको 1 से इंक्रीज कर दे, यानी कि हमारा आउटपुट अब क्या आएगा, यहाँ पर 11 आएगा। क्यों आएगा, कि पहले क्या वैल्यू थी हमारी ए की 10 थी, तो इसको क्या करा इसने 1 से इंक्रीज कर दिया हमारे किसने, ऑपरेटर ने। यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी हो गई, अब 11 हो गई है। ये क्या होगी, अब प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद वापिस से हमने प्रिंट एफ का यूज करके क्या किया है, हमारे ऑपरेटर कौन से वाला, इंक्रीमेंट होगा और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। क्या करेंगे अब इसके अंदर हम, अब हमारी वैल्यू पहले प्रिंट होगी, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट होगा, यानी कि पहले तो वैल्यू कितनी हुई थी हमारी 11, तो यहाँ पर अब क्या प्रिंट होगा हमारा 11। उसके जस्ट बाद हमारी वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे क्या वैल्यू है हमारी, एक मैसेज और प्रिंट करवाया हमारा प्रिंट एफ के साथ में हमने यूज किया है। कौन सा ऑपरेटर हमारा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये कौन सा है, पहले हो रहा है तो क्या होगा, प्री होगा, और इसके अगर ऑपरेटर अगर बाद में लगा होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। या अगर ऑपरेटर पहले लगेगा तो क्या होगा, ये प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज होगा यहाँ पर। तो इसमें हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने पहले यूज किया था, यानी सबसे पहले वो क्या करेगा, इसको 1 से माइनस करेगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर 10। क्यों 10 आएगा, क्योंकि हमारा पहले जो आउटपुट था ए की वैल्यू कितनी थी 11 थी, तो सबसे पहले उसने ए को 11 में से 1 को माइनस किया, तो कितना आया हमारे पास 10 आया। फिर वापिस से हमारा एक, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट की जगह प्री डिक्रीमेंट का यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, हमारा ऑपरेटर है वो क्या करे, सबसे पहले खुद प्रिंट होगा, यानी आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास 10 आना चाहिए। उसके बाद वो उसको 1 से कम किया जाएगा। इसके जस्ट बाद हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, कौन सा है वो, गेट सी एच, जो हम हमारी हर क्लासेस में पढ़ चुके हैं गेट सी एच का क्या यूज है। आप चाहें तो हमारी प्रीवियस क्लास में जाकर चेक कर सकते हैं गेट सी एच का क्या यूज है। यहाँ पर सिंपल सा बस इतना यूज है कि ये क्या करेगा, हमारे आउटपुट स्क्रीन को रोके रखेगा। और ये किस टाइप का फंक्शन है, हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन यूज। अभी हमारे जो प्रोग्राम की ओपनिंग है, तो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम की क्लोजिंग है। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि हमारा जो ऑपरेटर जो होते हैं करते क्या है, ये मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, और करते क्या है, हमारे जो कंपाइलर को बताते हैं कि किस तरह के ऑपरेशन को यूज करके हमारे प्रोग्राम को लॉजिकल बनाना है।